नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ऐसा मानते हैं और समझते हैं कि दक्षिण दिशा अशुभ होती है, इसीलिए दक्षिण दिशा के प्लॉट नहीं लेते, दक्षिण दिशा के मकान या फ्लैट में नहीं जाते। तो क्या वास्तव में दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा से कोई लाभ नहीं होता है? आज हम आपको बताएंगे कि दक्षिण दिशा केवल अशुभता नहीं देती, दक्षिण दिशा से भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन आप क्या करेंगे और क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:12 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 12:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि दक्षिण दिशा का महत्व क्या है और दक्षिण दिशा हमेशा अशुभ नहीं होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दक्षिण दिशा का महत्व क्या है। देखिए, दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाएं जो हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन 4 में से एक दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा यम देवता और पितरों की, पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल माने जाते हैं। दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है। सामान्यतः लोग दक्षिण दिशा को अच्छा नहीं मानते और लोग दक्षिण दिशा वाले प्लॉट को या मकान को लेने से बचते हैं। लोगों की ये मान्यता है कि दक्षिण दिशा वाले मकान में रहने से या प्लॉट में रहने से जीवन में समस्याएं आएंगी और जीवन में कभी उन्नति नहीं हो पाएगी। तो दक्षिण दिशा के प्लॉट को लेने से लोग घबराते हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि ये दिशा अशुभ दिशा है, इस दिशा का जीवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ होगा। व्यर्थ की चिंता न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा समुद्री हरा। मिथुन राशि, नौकरी में समस्या हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब आपके मन में जो जिज्ञासा रहती है, आपके मन का जो सवाल रहता है कि क्या वास्तव में दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है, इसको जानते हैं। देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। जैसे पूर्व दिशा सबके लिए शुभ दिशा नहीं है, वैसे ही दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती है। ये दिशा शक्ति, साहस और अपार धन देती है। मंत्र शक्ति के लिए और साधना के लिए दक्षिण दिशा ज़्यादा फलदायी होती है, ज़्यादा लाभकारी होती है। घर के मुखिया को दक्षिण दिशा की तरफ रहना ज़्यादा शुभ होता है। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। एक तो पूरा पूरा दक्षिण, एक दक्षिण पूर्व और एक दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण के जो ये तीनों हिस्से हैं, दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा, इन तीनों दिशाओं में दक्षिण दिशा का रोल अलग हो जाता है। दक्षिण दिशा के अलग अलग हिस्सों को भी समझेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन सा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी। मान सम्मान मिलेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। धन की प्राप्ति हो सकती है। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, जीवन में मधुरता आएगी।
कारोबार में लाभ होगा, ऑफिस में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न गिरिजा देवी ने हमें लिखा है और गिरिजा देवी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 22 मार्च 1993। जन्म का समय रात में 9:35 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह अब तक नहीं हो पाया है, उसका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए गिरिजा देवी, आपकी पुत्री का विवाह होने का सबसे सही समय 2026 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। इस साल के अंत तक उनका विवाह तय अवश्य हो जाएगा, लेकिन शादी होगी अगले साल के आरंभ में। ये संभावना भी बनती है कि इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से होगा जिसमें परिवार वालों की सहमति रहेगी। इनका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए इनको एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करवा दें और दूसरा इनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। हमने आपको बताया कि दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। मुख्य रूप से तो दक्षिण दिशा है जिसके बारे में आपने जान लिया। अब बताते हैं दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में। देखिए, दक्षिण पूर्व की जो दिशा है ये अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। ये फायर एलिमेंट की मुख्य दिशा है। इसको आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा कहा जाता है। यहाँ पर रसोई घर बनाना या अग्नि के उपकरण रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर छोटे बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होती है और बच्चे उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेंगे। सामान्यतः यहाँ पर दंपतियों को, पति पत्नी को नहीं रहना चाहिए और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है उसको भी आग्नेय कोण में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी बीमारी बढ़ेगी या उसके सर्जरी के और चोट चपेट के योग बन जाएंगे। दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। धनु राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब ये जानते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है, साउथ वेस्ट की जो दिशा है, उसका क्या महत्व है। दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, ये पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है। पृथ्वी तत्व यानी धन की दिशा है, क्योंकि सारा धन, सारी संपन्नता पृथ्वी तत्व के पास होती है। इसको नैऋत्य दिशा भी कहा जाता है या नैऋत्य कोण कहा जाता है। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। इस स्थान पर घर के मुखिया का अगर स्थान रहे, घर का मुखिया अगर नैऋत्य कोण में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस स्थान पर तिजोरी या धन की अलमारी रखना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। घर के जो मुखिया हैं, पति पत्नी हैं, उनको दक्षिण पश्चिम में यानी नैऋत्य कोण में रहना चाहिए। इससे उनका कंट्रोल घर पर बना रहेगा, घर में निरंतर धन आता रहेगा और घर में संपन्नता बनी रहेगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि दक्षिण दिशा हमेशा अशुभ नहीं होती। दक्षिण दिशा का आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे? घर का जो दक्षिण दिशा का हिस्सा है, दक्षिण दिशा का इलाका है, उसको हमेशा भारी रखिए। दक्षिण दिशा को भारी और उत्तर दिशा को हल्का रखना चाहिए। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखना, बिजली का सामान रखना अच्छा होगा। दक्षिण पश्चिम में खास तौर से धन रखना और कीमती सामान रखना भी अच्छा होगा। अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व अच्छा है और मंगल आपका ठीक है, तो आप दक्षिण दिशा का मकान ले सकते हैं। अगर आपका मंगल और फायर अच्छा है और आप दक्षिण दिशा के मकान या फ्लैट में रहें, तो आप बड़ी तरक्की करेंगे। अगर दक्षिण मुखी फ्लैट है तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैट में ज़्यादातर दिशा का प्रभाव नहीं होता। फ्लैट में वेंटिलेशन और सूर्य की रोशनी का मतलब ज़्यादा होता है। अगर दक्षिण मुखी मकान है आपका और आप उसको शुभ बनाना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने घर में नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिएगा। और दक्षिण मुखी अगर मकान है आपका, तो घर का रंग
हल्का नीला या सफेद रखिएगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव दक्षिण दिशा से हो करके आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के दैनिक राशिफल का। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन और मन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मंगलवार को जमीन नहीं खोदना चाहिए, जमीन संबंधी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन है और मंगल ग्रह भूमि से या जमीन से संबंध रखता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है और मंगलवार के दिन आप जमीन का काम करेंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल थोड़ा बेहतर है तो आप मंगलवार के दिन जमीन खोद सकते हैं, जमीन का काम कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 4, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, आर्थिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आपका शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक।
इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की और आपकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न वैभव जी ने हमें लिखा है और वैभव जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1983। जन्म का समय सुबह के 3:35 और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। वैभव कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में काफ़ी समय से परिवर्तन करना चाहता हूँ। मेरी नौकरी में परिवर्तन कब होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? वैभव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी में परिवर्तन का अभी प्रयास करिए। अक्टूबर 2025 तक आपकी नौकरी बदल जाएगी और नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी अवश्य हो जाएगा आने वाले समय में। आने वाला समय आपका करियर के लिहाज से और आर्थिक लिहाज से अच्छा है। अभी आप नौकरी पर ही फोकस करिए, अभी व्यापार में जाने का प्रयास मत करिएगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपको कोई परीक्षा देने जाना है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, आप सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, मकान कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा, तुला राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सेहत को लेके परेशानी बढ़ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन की खास बातें क्या हैं और आज क्या करें और क्या ना करें।
आज नवमी तिथि है। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा, उसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। नवमी तिथि की स्वामिनी माता दुर्गा स्वयं हैं, तो आज अगर आप माता दुर्गा की उपासना करें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।